हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि इन फिगर, ये फिगर है M1 इज इक्वल टू 5 kg, दिस इज M1 और इसका मास दिया है 5 kg, M2 इज इक्वल टू 2 kg, ये M2 है 2 kg एंड F इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये फोर्स लगाया हुआ है, डायरेक्शन भी दिया हुआ है इसमें। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक। तो पूछ रहा है कि भाई एक्सेलरेशन बताइए आइदर ब्लॉक का, मतलब M1 M2 का एक्सेलरेशन बताइए और डिस्क्राइब द मोशन ऑफ M1 इफ स्प्रिंग ब्रेक बट F कंटिन्यूज टू एक्ट। स्प्रिंग जो है वो ब्रेक हो जाता है और F जो है मतलब लगता रहता है। चलिए, तो इसको करने के लिए हमें देखो गाइस, मतलब जो बेसिक स्टेप्स है, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, पहला स्टेप। दूसरा में क्या है कि वी हैव टू एनालाइज द मोशन, मोशन को एनालाइज करना है। देन अब बाकी जो चीजें हैं लास्ट की, लॉ को लगाना, ठीक ना, न्यूटन्स लॉ को लगाना, कंजर्वेशन को, मोमेंटम कंजर्वेशन को, व्हाटएवर लॉ वी है उसके बाद हम अप्लाई करें। तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं। सबसे पहले ब्लॉक का, दोनों ब्लॉक मतलब M1 M2 और ये स्प्रिंग पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ओके, तो ये मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। M1, तो ये हो गया हमारा M1। ओके, यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, M1 का वेट है 5 kg। ओके, तो 5g लिख देते हैं, इसको मैं 5 लिख देता हूँ मास, और प्लस इसमें क्या लग रहा है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, +1। ओके, और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन T। ये टेंशन कौन लगाएगा, ये जो फोर्स है ये स्ट्रिंग लगाएगा, ये वाला स्ट्रिंग, ठीक ना। उसी तरह M2 का, तो M2 कितना का है, 2 kg का है, 2। तो इधर इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी का फोर्स लगेगा 2g और प्लस ये 1 न्यूटन का। ओके, और स्ट्रिंग जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो होगा आपका T। ओके, तो अब सिमिलरली ये टी क्यों है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होता है। और पुली की हम मतलब फेवर डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। ओके, आप पुली का फेवर डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रिंग का फेवर डायग्राम बनाते हैं, तो बहुत बढ़िया है, आपको इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, और क्लास 11th में है तो आपको बनाना चाहिए, ठीक ना। चलो एक काम करता हूँ, मैं भी बना ही देता हूँ, ठीक ना, मैं भी बनाता हूँ फेवर डायग्राम स्ट्रिंग का। तो देखो ये स्ट्रिंग है, ये कहाँ का स्ट्रिंग है, ये है ये वाला स्ट्रिंग, ठीक ना। तो इस पर देखो ये इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा T, और ये टेंशन कौन लगाएगा, ये ब्लॉक M1 लगाएगा। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। अब ये जो स्ट्रिंग है इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज स्ट्रिंग इज मासलेस, ठीक ना। इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं स्ट्रिंग के लिए, सो लेट अस अज्यूम स्ट्रिंग इज मासलेस। तो इधर जो होगा इस डायरेक्शन में फिर टेंशन T होना चाहिए। ओके, ये पुली है। तो पुली देखो, पुली पे क्या होता है कि पुली पे नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क पुली पे है, दो चीजें 0 होनी चाहिए, नेट टॉर्क 0 होनी चाहिए। अगर देखो इस साइड में टेंशन T है ना, क्योंकि यहां पर मैं स्प्रिंग स्ट्रिंग को काटा था, जब काटा था तो इधर टेंशन T दिखाया, तो भाई ये वाला टेंशन कौन लगाया, ये वाला, ये जो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है ना, ये लगाया टेंशन T। तो इधर टेंशन T, तो इस वाले पार्ट पर ये जो नीचे का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, वह भी तो लगाएगा उतना ही फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ से। इधर क्या होगा, टेंशन T होगा। ओके, अब पुली पे नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 टॉर्क। मैं बार बार बोलता हूं टॉर्क। गाइस, न्यूटन लॉ जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा टॉर्क के बारे में आइडिया नहीं रहता है, लेकिन जब आप रोटेशन पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा नेट टॉर्क, टॉर्क क्या होता है। ओके, तो नेट टॉर्क को 0 रखने के लिए, बिकॉज जैसे स्प्रिंग पुली जो है वो मासलेस है, तो उस पर नेट टॉर्क भी नहीं हो सकता। ओके, पुली क्या है, मासलेस है, सो नेट टॉर्क शुड बी 0। तो नेट टॉर्क 0 रखने के लिए इस डायरेक्शन देयर मस्ट बी टेंशन T। इस डायरेक्शन में भी टेंशन कितना होनी चाहिए, इस पोर्शन की साइड के स्ट्रिंग में T होनी चाहिए। तो इधर टेंशन T, इधर भी टेंशन T।
और यहाँ पे एक्चुअली इस पुली पे मासलेस पुली तो नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। अब बात समझ रहे हो? मासलेस पुली, मासलेस पुली का क्या मतलब है? नेट टॉर्क जीरो, नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो। ओके, नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? जीरो। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। ओके, चलो तो देखो इधर तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए इधर टेंशन टी है, इधर भी टेंशन टी है, इधर जो नेट फोर्स है 2t है, तो इस साइड भी इधर भी टेंशन क्या होनी चाहिए? 2t होनी चाहिए इधर। ओके, तो ये पुली का फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। और गाइस अगर आप 11th में हो तो इट्स बेटर आप हर चीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ओके, और सोचिए ये फोर्सेस क्या होगा। न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई कीजिए। आप न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे तो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब आपके साथ स्प्रिंग को अटैच किया जाएगा, जब आपको फ्रिक्शन दिया जाएगा। ओके, सो ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, चलो तो ये पुली का हो गया हमारे, मतलब हमने पुली को इस तरीके से कर दिया। ओके, अब मतलब हमने फ्री बॉडी डायग्राम सभी का बना दिया। अब क्या करने वाले हैं हम लोग? अब हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन का। ओके, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मैं यहां पर लिखूंगा इस बॉक्स के अंदर में। तो लेट अस अज्यूम कि ये नीचे जा रहा है, ये m1 जो है क्या आ रहा है? ये a नीचे गया, तो ये कितना ऊपर जाएगा? ये ऊपर जाएगा, बिकॉज ये जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग का, ये एक स्ट्रिंग है, ये लेंथ कांस्टेंट है। ओके, तो ये a नीचे आएगा तो ये a ऊपर जाएगा। व्हाई? बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ओके, चलो तो हमने जो दोनों m1 और m2 में एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन होगा हमने उसको डिस्कस कर लिया। ओके, तो अब हमें क्या पूछा? एक्सेलरेशन बताइए। अब हम इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं। ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ, ये क्या है? ये a से ऊपर जा रहा है, जो 2 kg का ब्लॉक है वो a के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये a के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। ठीक ना, हमें ये पता कर लिया। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। सो देखो 5g प्लस 1 न्यूटन, तो मतलब 5g अब प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस टी इज इक्वल टू 5a। ओके, सिमिलरली t माइनस 2g माइनस 1 इज इक्वल टू 2a। एक काम करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो आप देखोगे व्हाट वी गेट 3g 3g इज इक्वल टू क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर दिया है मैंने। 3g इज इक्वल टू 7a। सो व्हाट इज a हियर? a विल बी 3g by 7। एक्सेलरेशन क्या होगा? 3g by 7। तो एक्सेलरेशन पता हो गया कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन 3g by 7 होगा। अब क्या पूछ रहा है कि describe the motion of m1 if the string break but f continue to act। तो देखो अब क्या होगा अगर स्ट्रिंग ब्रेक कर जाता है, ये स्ट्रिंग क्या होता है? ब्रेक कर जाता है, तो भैया ये जो है ये नीचे ही आ रहा है, इसका एक्सेशन तो यही है कि हमने एज्यूम किया ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे ही आ रहा है। और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो आपको लगेंगे 3g, नहीं नहीं नहीं, हाँ 5g प्लस 1 न्यूटन का, और ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये नीचे ही जाएगा। इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा, देखो 5g मतलब 50 प्लस 1 51 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। ओके, सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? 51 by 5, दैट विल बी द एक्सेलरेशन। मतलब आपका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो 10.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके, और दैट विल बी द आंसर। और नीचे ही जाता रहेगा, उसका डायरेक्शन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि जो मेरा वीडियो लेक्चर है आपकी स्टडी में हेल्पफुल होगा।
And guys, if you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel Free Online Coaching and Bhagwan Center. Thank you for watching. Have a nice day.